स्वागत है दोस्तों। आज 16 मार्च 2023 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े अलर्ट भरी खबरें जान लेते हैं। कोविड-19 संक्रमित लोगों में नया लक्षण दिखाई दे रहा है। चेहरा पहचानने में दिक्कत आ रही है। स्टडी में इस तरह की बातें सामने आई हैं। मतलब दोस्तों, कई कोरोना मरीज अब चेहरा पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग अपने लोगों के चेहरे तक भूल जा रहे हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें इस बात का दावा किया गया कि लॉन्ग कोविड से पीड़ित लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। लॉन्ग कोविड से पीड़ित लोगों में इस तरह के लक्षण दिखाई दिए। मतलब दोस्तों, ये एक तरह से फेस मेमोरी डिफेक्ट है, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। कई लोगों में सूंघने और स्वाद की क्षमता भी कम हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों, हमारा देश कोरोना वायरस से उबर ही रहा है, लेकिन इसी बीच H3N2 नाम के एक नए वायरस ने भी दस्तक दी हुई है। लगातार कई हफ्तों से कई राज्यों में इसके मामले भी देखे जा रहे हैं। राज्य सरकारों ने इससे बचने के लिए जरूरी कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य विभागों ने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक राज्य है जहां पर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पांडुचेरी के शिक्षा मंत्री जी ने H3N2 वायरस और फ्लू के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पांडुचेरी के स्कूल 16 मार्च से 26 मार्च तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं। H3N2 वायरस को लेकर ही कोरोना वैक्सीन इस गंभीर संक्रमण पर असरदार है या नहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि किन लोगों को इसका अधिक खतरा है, यानी कि इस वायरस के संक्रमित हो जाने पर रोगी में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, थकान और सूखी खांसी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, जो 3 सप्ताह तक बने रह सकते हैं। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि H3N2 से बचाव के लिए निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीन जो है वो H3N2 वायरस से बचा सकती है? तो फिलहाल जो दोस्तों इसका जवाब आया वो ये है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 और H3N2 वायरस दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। विशेषज्ञ ने इस तरह की जानकारी दी है। किसी भी वायरस की वैक्सीन उस वायरस की प्रकृति, फैलने की आवृत्ति आदि के आधार पर बनाई जाती है। इसलिए कोविड-19 और H3N2 वायरस की प्रकृति और आवृत्ति अलग अलग है। इसलिए कोविड वैक्सीन इस इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाने में मदद नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। ऑक्सीजन 90 से नीचे चले जाए तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। वह दोस्तों, 18 मार्च को हैदराबाद से शुरू होगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अभी तक भारत में 26 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में अब हैदराबाद से एक और नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ये ट्रेन 18 मार्च को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली है। स्टॉक मार्केट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। 17,000 से नीचे फिसला निफ्टी। लगातार 5 दिन से शेयर बाजार में घमासान मचा हुआ है। हालांकि बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन कारोबार खत्म होते होते ये तेजी गिरावट में तब्दील हो गई। भारतीय शेयर मार्केट में भी लगातार 5 दिन से गिरावट का दौर जारी है। व्हाट्सएप के जरिए अब आप खराब प्रोडक्ट की शिकायत कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर पाएंगे। इस तरह की नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। यानी अब आप किसी खास प्रोडक्ट की शिकायत करनी है तो इसे आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। जल्दी ऐसा अपडेट आपको दिखाई देगा। बड़ी खबर आ रही है, अब विदेशी वकील भी कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और विधि कंपनियों को विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता मामलों जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। वहीं स्टार्टअप के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। साल 2022 में 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, जो चीन की तुलना में काफी अधिक है। बड़ी खबर आ रही है, रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा कि रूसी एयर स्पेस से दूर रहे अमेरिका। ड्रोन गिराने के बाद दोनों देशों की खींचतान चल रही है। रूस ने अमेरिका को इसके हवाई क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है। 20 मार्च को बड़ा फैसला आ सकता है। वह दोस्तों, आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। इस दिन तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे आधार। 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है। UIDAI ने लोगों से खास अपील की और कहा कि माई आधार पोर्टल पर जाकर आप फ्री में डॉक्यूमेंट अपडेट करके फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन आधार केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पर आपको 50 रुपए फीस देनी होगी। अगर आप अपने आधार में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। यह सुविधा 14 जून तक जारी रहेगी। 10 साल पुराना आधार कार्ड होने पर इसे अनिवार्य तौर पर अपडेट भी करना होगा और इसीलिए आधार बनाने वाली जो संस्था है UIDAI ने लोगों से अपील की है कि माई आधार पोर्टल पर जाकर, माई आधार जो वेबसाइट है इस पर जाकर फ्री में दस्तावेजों को अपडेट करने की फैसिलिटी का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 5000 किसान 203 किलोमीटर का पैदल मार्च। सड़क पर क्यों उतरे
वाले इस राज्य के अन्नदाता। बड़ी अपडेट खबर आ रही है। मंगलवार को करीब 5000 किसानों ने उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से तमाम मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू किया और इनमें से ज्यादातर किसान आदिवासी बेल्ट से हैं, जो वन भूमि अधिकार और अन्य किसान संबंधित मुद्दों पर राहत की मांग कर रहे हैं। ये मार्च नासिक जिले के डिंडोरी से शुरू हुआ और मुंबई तक लगभग 203 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किसानों का ये मार्च शुक्रवार रात तक मुंबई पहुंच जाएगा। यानी महाराष्ट्र में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में किसान मुंबई कूच करने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनने के लिए मंत्री दादा भूसे और अतुल सावे को जिम्मा सौंपा है। दोनों मंत्री जाकर किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। पबजी कंपनी ने इंडिया में कमबैक किया है, एक और नया वीडियो गेम लॉन्च किया है। यानी पबजी गेम बनाने वाली कंपनी ने कहा कि एक नए मोबाइल स्ट्रेटेजी गेम के साथ इंडिया में वापसी की है। कंपनी ने एक नया वीडियो गेम लॉन्च किया जिसका नाम रोड टू वेलोर एम्पायर्स है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सीएम का ई टेंडरिंग पर बड़ा ऐलान हुआ है। यानी हरियाणा में चल रहे ई टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे और इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई टेंडरिंग से ही होंगे। वहीं सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया गया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए किया है और ये बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए किया गया है। ग्राम सचिव की एसीआर सरपंच लिखेंगे। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया गया है। जिला परिषद की शक्तियां भी बढ़ाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी 4। गजब के फीचर्स मिलने वाले हैं। ओपन एआई ने पिछले साल नवंबर में चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस चैटबॉट ने मानो एक क्रांति ला दी थी। यानी जो भी आपके मन में सवाल है, ईमेल लिखना है, कोई भी सवाल का जवाब आपको प्राप्त करना है, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पूरी मदद करता है। अब इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ है, चैट जीपीटी 4। वहीं चैट जीपीटी 4 को टक्कर देने के लिए गूगल ने भी PALM API लॉन्च किया है और इसमें भी टेक्स्ट, इमेज, कोड के अलावा और भी बहुत कुछ जनरेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों की आपस में होड़ मची हुई है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला आया है। पुरानी आबकारी नीति जारी रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 1 वर्ष से शराब को लेकर जितना हो हल्ला मचा है, उतना शायद ही किसी और विषय पर मचा हो। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो यही है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और इस 6 महीने के दौरान दिल्ली में 5 दिन ड्राई डे भी रहेगा। मतलब शराब के ठेके 5 दिन बंद रहेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। गूगल ने बड़ा ऐलान किया है। जीमेल, डॉक्स और दूसरे ऐप पर आपको एआई फीचर्स मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग का नया मैदान बन गया है। हर दिन इस सेक्टर में अब कुछ न कुछ नया हो रहा है। गूगल ने कुछ हफ्ते पहले चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बार्ड को इंट्रोड्यूस किया था और अब कंपनी ने अपने वर्कस्पेस ऐप के लिए एआई फीचर्स का ऐलान किया है। यानी कि यूजर्स को जीमेल, डॉक्स और दूसरे ऐप पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स मिलेंगे। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस 3400 और नए शहरों में शुरू हुई है और इस लॉन्च के साथ ही अब जियो ट्रू 5G सेवाएं अब 365 शहरों में उपलब्ध हो गई हैं और इस साल के अंत तक कंपनी की योजना सभी शहरों को कवर करने की है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 16000 कर्मचारियों के लिए खुशखबर आई है। 11% बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। यानी अब परिवहन निगम कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। अभी तक इन्हें 17% महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा था। बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं। उपभोक्ता फोरम का यह बड़ा फैसला आया है। बड़ोदरा उपभोक्ता फोरम ने मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़े मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया। फोरम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया हो या उसे 24 घंटे के लिए भर्ती किया जाए। उपभोक्ता फोरम की ओर से मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को मरीज को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वहीं अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी ताला लटक सकता है। हफ्ते भर के अंदर अमेरिका में यह तीसरा बैंक कंगाल हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी है। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में जो सुनामी आई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक बंद करने का फैसला किया गया था, फिर सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया और अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी ताला लटकने की नौबत आ रही है। हफ्ते भर में यह तीसरा बड़ा बैंक है जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। पतंजलि फूड के 29.26 करोड़ शेयरों पर रोक लगी है। BSE NSE ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले बिहार में विज्ञापन के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, 500 करोड़ आय होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में लगने वाले होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से अभी तक सरकार या नगर निगम को कोई आमदनी नहीं होती थी और इसको देखते हुए बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली का नया कानून लाया गया है जिसके लिए हर तरह के विज्ञापन के लिए लाइसेंस शुल्क भी तय हुआ है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन रिजल्ट जारी हो गया है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट जारी हो गई है। जिन छात्रों का चयन लकी ड्रा की पहली लिस्ट के जरिए हुआ है वे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जाकर नर्सरी में कक्षा 1 तक एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान के सिस्टम से राजस्थान में भी मौसम बदल रहा है। 19 मार्च तक इसका असर दिखाई दे सकता है। यानी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में गरज चमक के साथ हुई बारिश से मौसम बदल गया। मौसम के इस बदलाव से शहरों में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट देखने
देखने को मिली है। मौसम विशेषज्ञों ने इसका असर 19 मार्च तक राजस्थान में रहने की संभावना जताई है। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश के आसार है। 14 जिलों में ओले गिरने की भी खबर है। रांची समेत झारखंड के 14 जिले 17 मार्च को ओलावृष्टि की चपेट में रह सकते हैं। हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। 17 मार्च से बारिश का अलर्ट है, तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और हवाओं का असर दिखाई दे सकता है। 2-3 दिन मौसम खराब रहने के अपडेट्स हैं। 16 मार्च से ही मौसम में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड बजट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी हैं। महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकार के बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट में युवाओं को नौकरी देने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया गया है। एप्पल के कर्मचारियों को झटका, देर से मिलेगा बोनस। हायरिंग में भी कटौती। कंपनी लागत घटाने की कोशिशें कर रही है। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। बड़ी खबर है, होंडा की सबसे सस्ती बाइक लॉन्च हुई है। 100 सीसी इंजन वाली बाइक की कीमत 65,000। बुकिंग की शुरुआत हो गई है। डिलीवरी मई में शुरू हो जाएगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने बुधवार 15 मार्च को अपनी सबसे सस्ती बाइक साइन 100 सीसी लॉन्च की है। झारखंड कैबिनेट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75% की छूट मिलेगी। शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25% होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। समेकित बाल संरक्षण योजना का नाम भी बदला गया है, मिशन वात्सल्य योजना किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर भी राहत मिलेगी। 5 किलोवाट तक के ग्रामीण, शहरी और निजी कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जिनकी खपत 5 किलोवाट तक है उन्हें राहत देते हुए उन्हें वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति। इसके तहत डीपीएस यानी डिले पेमेंट सरचार्ज की राशि का माफ कर दिया जाएगा। वहीं बकाया राशि को 5 किस्तों में तय करना होगा। साथ ही आपको बता दें, विक्रम संवत 2080 22 मार्च से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। जो इस बार संवत्सर का नाम नल होगा। राजा बुध ग्रह होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे। 22 मार्च 2023 बुधवार से ही हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए कानून की सख्ती होगी। विधानसभा में विधेयक पेश हुआ है। वहीं बिहार में कानून गो, अमीन और सर्वेयर के 10,000 पदों पर नियुक्ति होगी। जॉब से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश बनेगा ई स्पोर्ट्स का हब। खेल नीति में इस सुविधा को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी यूपी में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण की व्यवस्था देकर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने को सरकार ने कमर कस ली है। खेल नीति 2023 के तहत जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में राज्य में बनेगा युवा आयोग, युवा नीति भी बनाएगी सरकार। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं दोस्तों, आईआईटी कानपुर आज जारी करेगा गेट का रिजल्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर आज यानी 16 मार्च को गेट 2023 का परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह की खबरें हैं। वहीं गाय और भैंस पालने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। घर पर ही होगा पशुओं का इलाज। एक फोन कॉल पर आपको यह सुविधा मिलेगी। पशुपालकों के लिए गुड न्यूज आई है। टोल फ्री नंबर 1962 पर फोन करते ही नजदीकी विकासखंड में तैनात मोबाइल वेटरनरी यूनिट मौके पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। 20 मार्च के बाद से इस योजना के शुरू होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 12,000 फार्मासिस्टों के पंजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। फार्मेसी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। राजनीतिक दल में असंतोष बहुमत साबित करने के लिए कहने का पर्याप्त आधार नहीं है। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अपडेट दिया है। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के 5 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करते हुए कुल 5 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। हरियाणा सिपाही भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। 2413 सिपाहियों की नियुक्ति अटक गई है। सरकार की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी पर आपत्ति। राजस्थान में 30,000 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। सीएम गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अब बताते हैं आपको गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी का भाव क्या रहा। बुधवार सुबह सोने का भाव 57,501 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,364 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस से संपूर्ण भारत का आज 16 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 16 मार्च से पश्चिमी हिमालय तक भी पहुंचेगा। यानी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, आइए जानते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों और कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर तीव्र गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। 17 मार्च से ही कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो जाएगी 17 मार्च से ही। और तेलंगाना, मराठवाड़ा और उत्तर में भारी बरसात भी हो सकती है। 17 और 18 मार्च को आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।